बेहतर सैलरी और अच्छी नौकरी की लालच ने कोलकाता की एक लड़की दिल्ली के दलालों के चक्कर में पड़ कोठे पर जा पहुंचती है। जीबी रोड के इस दलदल में फंसने के बाद उस लड़की को कोठा नंबर 68 में रखा जाता है, जहां उसके पास 15 से 20 ग्राहक रोज पहुंचने लगते हैं। शुरू में तो इस लड़की ने नानुकुर किया था, लेकिन डंडों की बरसात ने उससे वो सब कुछ करवा लिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। काफी रिसर्च और काफी खोजबीन के बाद ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कोलकाता की एक लड़की दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने हेतु इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। इंटरव्यू के लिए वहां कई कैंडिडेट्स आए हुए थे। तभी कंपनी का एक चपरासी उसके पास आता है और चाय कॉफी के लिए पूछता है। लड़की बड़ी विनम्रता से ना कहती है। नौकर उससे बोलता है, यह हमारी कंपनी की परंपरा है, हम सभी से चाय कॉफी के लिए पूछते हैं। यहाँ सभी काम करने वालों के लिए कॉफी चाय फ्री होती है, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने कॉफी के लिए कहा, जो उस चपरासी ने फौरन लाकर उसको दे दिया। वो लड़की जो इंटरव्यू को लेकर टेंशन में थी, कॉफी की चुस्की लेने लगती है। धीरे धीरे उस लड़की पर बेहोशी छाने लगती है। जब वो लड़की होश में आती है तो अपने आप को एक कमरे के बेड पर पाती है। सामने एक शख्स खड़ा होता है। आप कौन है, वो पूछती है। फिर अपने आप को निर्वस्त्र पाकर परेशान हो जाती है। वो असहाय लड़की अपने हाथों से अपने तन को छुपाने की कोशिश करती है, फिर बेड के शीट को खींचकर अपने शरीर पर डालती है। लेकिन तभी कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि वो बिक चुकी है। उन लोगों ने ढेरों पैसे देकर उसे खरीदा है और वो अब इस समय कोठे पर है। दिन गुजरने लगते हैं, ग्राहकों का तांता लगा रहता है। वो लड़की जिसका नाम रानी था वहां से निकलने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन 24 घंटे वहां के लोगों की उस पर नजर रहती थी। एक दो बार वो वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। उसकी काफी पिटाई होती है। एक दिन उस खूबसूरत लड़की के पास एक बंगाली ग्राहक आता है। वो लड़की कोलकाता की रहने वाली बंगाली लड़की थी। लड़की हिम्मत करके उससे बंगाली भाषा में अपनी पूरी कहानी बताती है और उसे अपने भाई का फोन नंबर देकर हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को फोन कर कि उसे बता दे कि वो यहाँ है और यहाँ आकर उसे इस नरक से बचा ले। पहले तो वो ग्राहक उसकी सहायता करने से हिचकिचा रहा था। वो जानता और समझता था कि कोठे वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। जरा सी चूक पर वो अपनी जान गंवा सकता था। लेकिन उस लड़की की पीड़ा को भी वो भूल नहीं पा रहा था। उसकी रोती हुई सूरत बार बार उसके सामने आ रही थी। फिर ये पीड़िता उसके देश, उसके हमवतन थी। उस ग्राहक ने हिचकिचाते हुए उस लड़की के दिए हुए नंबर को डायल करता है। दूसरी तरफ से उस लड़की के भाई की आवाज आती है, आप कौन बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। क्या आप रानी के भाई बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन आप कौन? करोल बाग में रहने वाला शख्स कहता है कि वो अपना नाम तो नहीं बता सकता। हाँ, और वो आदमी रानी के भाई को पूरी बात बताकर कहता है कि जो भी आप एक्शन लें, सावधानी के साथ लें, क्योंकि सामने वाले काफी खतरनाक लोग हैं और शायद पुलिस भी आपका उतना सहयोग न कर सके। ये फोन कॉल रानी के भाई के पास 2019 अगस्त के फर्स्ट वीक में आया था। एक तरफ बहन की जानकारी मिलने की खुशी, दूसरी तरफ बहन की पीड़ा का गम। वो लड़का पूरी बात अपने माँ बाप को बताकर अपनी बहन की तलाश में दिल्ली निकलता है। दिल्ली पहुंचकर वो उस व्यक्ति को कॉल करता है जिसने उसकी बहन के बारे में बताया था। मामला काफी पेचीदा और खतरनाक था। करोल बाग का वो आदमी रानी के भाई से कहता है कि जो भी करना सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि इस पेशे के लोग काफी खतरनाक होते हैं। जरा सी चूक पर उसके बहन की जान जा सकती है, उसको गायब भी किया जा सकता है, उसको दिल्ली से बाहर किसी और जगह भी भेजा जा सकता है। ये लोग तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं, तुम्हें भी जान से मार सकते हैं। काफी सोचने समझने के बाद रानी का भाई
सबसे पहले अपनी बहन से मिलने की सोचता है। ग्राहक बनकर वो कोठा नंबर 68 पर पहुंचता है। कोठे वाले उसे कई लड़कियों को दिखाते हैं, लेकिन वो सभी लड़कियों को रिजेक्ट करता चला जाता है। उसे तो अपनी बहन से मिलना था। कोठे वाले उसे लड़कियां दिखाते जाते हैं और आखिर में वो अपनी बहन तक पहुंच जाता है। अपनी बहन को देखकर वो किसी तरह अपने इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश करता है। रानी की भी हालत कुछ उसी तरह की थी। अपने भाई को अपने सामने पाकर उसने भी किसी तरह अपने आप को संभाला। रानी का भाई वहां के मैनेजर से रानी को पसंद करने की बात कहता है। मैनेजर उसे समझाते हुए बोलता है कि यह लड़की नई है, इसके पैसे ज्यादा होंगे। रानी का भाई हाँ में सिर हिलाता है और मैनेजर उसे रानी के साथ कमरे में भेज देता है। कमरे में पहुंचते ही रानी के भाई का सब्र टूट जाता है। वो अपनी बहन के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ता है। बहन भी भाई को अपने करीब पाकर बिलख पड़ती है। समय बीतता चला जाता है, लेकिन भाई बहन की बात खत्म नहीं होती। कोठे वाले दरवाजे को पीटते हुए बोलते हैं कि टाइम खत्म हो चुका है, अगर निकलने में 10 मिनट भी देरी हुई तो डबल पैसा लगेगा। लड़के ने वक्त बढ़ाने के लिए कहा। उसे अपनी बहन के साथ वहां से निकलने का प्रोग्राम जो बनाना था। रानी ने अपने भाई को बताया कि एक व्यक्ति ने उसको जीबी रोड के कोठे पर बेच दिया था। रानी के भाई ने वहां से निकलने के बाद तुरंत दिल्ली महिला आयोग से संपर्क किया और पूरी घटना महिला आयोग को बताया। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी ने तुरंत एक टीम का गठन किया और उन्होंने लड़की के भाई के साथ जीबी रोड भेजा। महिला आयोग की टीम दिल्ली पुलिस के साथ कोठा नंबर 68 पर गई और उसके भाई को रानी के पास एक ग्राहक के रूप में भेजा। कमरे के अंदर से ही रानी के भाई ने महिला आयोग को सूचित किया और उसके बाद महिला आयोग की टीम के साथ पुलिस ने कोठे पर रेड डाला और वहां से रानी को रेस्क्यू किया। पीड़ित लड़की को कमला मार्केट थाने लाया गया। उसका बयान को रिकॉर्ड कर एफआईआर दर्ज किया गया। पीड़िता ने पूरी घटना पर रोशनी डालते हुए कहा कि कोलकाता में वो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। उन्हीं दौरान उसकी मुलाकात ज्योत्सना नाम की एक महिला से होती है। कुछ ही दिनों में वो उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। उसने बताया कि करीब 2 महीने पहले ज्योत्सना ने उसे रमजान नाम के एक शख्स से मिलवाया था। रमजान ने उसे दिल्ली में एक बेहतर नौकरी दिलवाने की बात कही। रमजान की बात पर भरोसा कर वो उसके साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली में रमजान ने उसे कोठे पर बेच दिया, जहां उससे जबरदस्ती धंधा करवाया जाता था। उसने बताया कि रोजाना करीब 15 से 20 लोग उसके साथ बलात्कार करते थे। उसने आगे रोते हुए कहा कि एक दिन बंगाली बोलने वाला व्यक्ति उसके पास ग्राहक के रूप में आया। उसने हिम्मत करके उससे अपनी पूरी कहानी बताई और उसको अपने भाई का नंबर देते हुए रिक्वेस्ट किया कि प्लीज उसे कॉल कर हमारे बारे में सूचित करें। महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पुलिस सुनिश्चित करे कि इस मामले में सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। यह समय है कि सभी एजेंसीज को साथ आना चाहिए और जीबी नगर स्थित कोठों को बंद करवाना चाहिए। रानी एक ग्रेजुएट लड़की थी जो पहले से ही निजी कंपनी में काम करती थी। उसका दर्द काफी भयावह था। ऐसी कितनी ही लड़कियां मानव तस्करी और जघन्य अपराधों की शिकार हैं। सरकार को इस ओर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।